जो सलफी मौलवीज़ है उनकी ज़्यादातर सोशल मीडिया पर ज़्यादातर चर्चा रहता है। कई बार आपकी वीडियोस भी है वायरल हुए। कल एक वीडियो जो जिन से मुतल्लिक था, तो कुछ लोगों ने फिर से सवाल उठाए कि अगर वीरी साहब ये कहते हैं कि मैं एक जिन से मिला, तो फिर लास्ट में उसी क्लिप में बताते हैं कि जिन किसी को नहीं दिखता है। तो आप किस नज़र से देखते हैं? ये जो सवाल है ये गर्दिश कर रहा है सोशल मीडिया पे करीबन एक हफ्ते से। इस सवाल के बारे में मेरी यही गुजारिश है कि शायद जो इस पे अगेंस्ट अपना करेक्टर और अपनी जुबान पेश करते हैं उनको शायद अभी शरीयत का मुकम्मल इल्म नहीं है, क्योंकि इंसानों से पहले जिस मखलूक को पैदा किया गया है, अगर उनको सूरह ज़ारियात ज़हन में होगा तो अल्लाह फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, और मैंने जिन और इंसान को पैदा नहीं किया लेकिन किया अपनी इबादत ही के लिए। लिहाजा हमसे पहले जो ज़ुर्रियत जो मखलूक पैदा की गई है वो जिन्नियात ही हैं, और जिन्नियात का होना किताब सुन्नत से साबित है, और जिन्नात का इंसानों के साथ कलाम करना किताब सुन्नत से साबित है। जिन्नात को वाद तबलीग करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। जिन्नात के साथ गुफ्तशनीद करना हमारे असलाफ से साबित है। अगरचे वो हमें दिखाई नहीं देते हैं, वो किसी इंसानी जिस्म में हुलूल होके, किसी इंसानी जिस्म में दाखिल होके वो हमसे बातें भी करते हैं और हमें वो सब कुछ बताते हैं जो हमारी इमेजिनेशन से ऊपर है। लिहाजा जो लोग इस पर क्रिटिसिज्म करते हैं, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ इलिटरेसी, बिकॉज ऑफ अनएजुकेशन। अगर उनको वाकई तालीम होती तो वो इस पे खुश होते कि अब जिन्नों ने भी वो असरात कबूल करने शुरू किए जो अल्हम्दुलिल्लाह किताब सुन्नत से वाबस्ता है। जिस तरह इंसान असर कबूल करता है, मान लीजिए कि आपको मेरा वादो तबलीग पसंद है इसलिए आप सल्फियों के करीब आए, इसी तरह जिन्नियात भी असर कबूल करते हैं। उनको मेरा वादो तबलीग अगर पसंद है तो वो सल्फियत के करीब आने में अपने आप को पेश करते हैं। किसी देवबंदी मौलवी का अगर उनको वादो तबलीग पसंद है तो वो देवबंदियत की तरफ जाते हैं। किसी और मसलक से जो आलिम वाबस्ता है अगर उसकी बात उनको पसंद आए तो वो उस तरफ अपना असर पेश करते हैं। इसमें किसी किस्म की कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। अलबत्ता जो करते हैं मैं समझता हूं वो सिर्फ ये जो इस वक्त मसालिक में आपस में एक असबियत का माहौल नजर आता है, एक दुश्मनी का माहौल नजर आता है, ये सिर्फ हसद, बगुद, कीना, असबियत और दुश्मनी की वजह से किया जा रहा है। वरना इस क्लिप में न कोई डिस्टर्बेंस है, न कोई कंट्रोवर्सी है, न कोई तदाद है, न कोई शक शुबह वाली बात है। ये आया और बया है, लेकिन लोगों में अभी तक शरई इल्म में अपने आप को पेश करने में नाकामी नजर आ रही है। इसलिए वो इन चीज़ों का सहारा लेके सोसाइटी को इंतशार इफ्तराक में देखना पसंद करते हैं, क्योंकि उनका वजूद ही इंतशारी है, उनका वजूद ही इफ्तराकी है। इसलिए हमें इन कल्प्रिट से बाखबर रहने की ज़रूरत है और हमें इत्तेहाद इत्तिफाक में अपने लहज़ात लम्हात बसर करने की ज़रूरत है। हम सब मुसलमान हैं, चाहे वो किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखता हो, और हमारा रिश्ता है अल मुमिनु लिल मुमिनि कल बुनियान यशुद्दु बादुहु बादा इन्नमल मुमिनुना इख्वा फअस्लिहु बैन अखवैकुम। अगर कभी कभार किसी आलिम की जुबान से सबकत लिसानी भी उनको नजर आए तो उस पर पर्दा करने की जरूरत है, न कि उसको चर्चे में लाने की जरूरत क्या है। आपको नहीं लग रहा है कि शाह हमदान से मुतल्लिक अल्फाज बयान करने, क्या ये आपको नहीं लग रहा है कि तजाद ही पैदा होना है? ये तजाद ही है। आम इंसान इस चीज़ का शिकार रहता है, किसका सुनूं? एक बंदा, एक मौलाना साहब शाह हमदान के खिलाफ बताते हैं, एक मौलाना साहब शाह हमदान के से मुतल्लिक तारीफ़ें करते हैं। क्या आपको नहीं लग रहा है कि आम इंसान जो है वो शिकार हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर मामला क्या है? क्या आपको नहीं लग रहा है कि मौलाना साहब को आपस में जो ये तजाद है इसको पहले ही फाइनल करना चाहिए? बाद में अगर या हम कहेंगे कि मेंबर रसूल पर बात होती है तो उस पर फिर ज़्यादा चर्चा रहता है, उनमें ज़्यादा ला इल्म फिर क्रिटिसिज्म करते हैं और कुछ इल्म वाले क्रिटिसिज्म करते हैं। फिर इंसान कंफ्यूज ही रहता है कि आखिर किसका सुने और किसका बोले। जहाँ तक इस सवाल का ताल्लुक है ये बहुत ही हसास है। पहले हमें ये बात ज़हनशीन करने की ज़रूरत है कि हमारा मनहज है मन आदली वलियन फ़क़द आज़नतु बिल हर्ब। जिसने किसी भी वलीउल्लाह से अदावत रखा उसके साथ अल्लाह ऐलान जंग फरमाता है। हमारा जो मनहज है वो है कि ये जो वली है
یہ اللہ کی طرف سے انسانیت کے لیے بہت ہی زیادہ رحم و کرم والا کردار پیش کرتے ہیں اور اللہ کی طرف سے ان کو تائید و نصرت حاصل ہوتی ہے. ہمارا یہ منہج نہیں ہے ہم کسی بھی ولی کو کرٹیسزم کریں، جو کرے اس کو آپ نہ سلفی گنوانا نہ اہل الحدیث اس کو شمار کرنا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ایک برادر کی ایک لیکچر میں ایک چھوٹی کلپ نکالی گئی ہے، یہ ایک علمی مسئلہ ہے، کیونکہ یہ جو تصوف وغیرہ کا معاملہ ہے اس میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، اس میں ڈیپتھ ہونے کی ضرورت، تب ہی اس پہ بات کرنے کی کسی کو صلاحیت حاصل ہوگی. یہ ایک علمی مسئلہ تھا، اس کو علمی طور پر ہی علماء کو بیٹھ کے حل کرنے کی ضرورت تھی، لیکن اس کا جو چرچا عام میڈیا میں کیا گیا ہے یہ انفارچونیٹ ہے. ہمارے علماء کو بھی حساس رہنے کی ضرورت ہے، ان کو بھی بولنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ کبھی ہماری بات سے قوم میں انتشار نہ پھیلے. یہ آپ کی بات صحیح ہے، ہماری بھی یہی گزارش ہے کہ اس وقت جو سوشل ایشوز ہے اس پہ زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. آپسی جو فقہی اختلاف ہے ان میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سوسائٹی ڈی ٹریک اور ڈی ویٹ نظر آ رہی ہے. سوسائٹی کو پھر سے ٹریک پہ لانے کی ضرورت ہے. اس پہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کا کردار پیش کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں امید ہے کہ وہ علماء بھی میری بات پر انشاءاللہ اتفاق کریں گے. تھینک یو.